बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 22 में डिस्कस करेंगे पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजीज़। और आज के हमारे टॉपिक्स के कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे पैरेललाइजेशन की, और उसके बाद पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजीज़, जिसमें फुली ऑटोमेटिक और प्रोग्रामर डायरेक्टेड, ये दो बेसिकली कॉमन स्ट्रेटजीज़ हैं पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजीज़ की। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया पैरेललाइजेशन क्या है। डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग पैरेलल प्रोग्राम हैज़ कैरेक्टरिस्टिकली बीन अ वेरी मैनुअल प्रोसेस। पैरेलल प्रोग्राम को डिज़ाइन और डेवलप करना आमतौर पर मैनुअल प्रोसेस ही कंसीडर किया जाता है। द प्रोग्रामर इज़ टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ आइडेंटिफाइंग एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन पैरेललिज्म। प्रोग्रामर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है आइडेंटिफाई करना और इम्प्लीमेंटेशन करना पैरेललिज्म की। बेसिकली पैरेललिज्म क्या है, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम को एक साथ जो है इस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है जिसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस बेसिकली इंक्रीज हो सके। तो इसमें बेसिकली प्रोग्रामर ही जो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। वेरी ऑफन मैनुअली डेवलपिंग पैरेलल कोड इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, complex, एरर प्रोन एंड एट्रैक्टिव प्रोसेस। आमतौर पर पैरेलल कोड्स को जो है ना वो मैनुअली डेवलप किया जाता है, लेकिन इसे टाइम कंज्यूमिंग, कम्प्लेक्स, एरर प्रोन मतलब ज़्यादा एरर जनरेट करना या उसकी पॉसिबिलिटी होना, और एट्रैक्टिव जो प्रोसेस है वो समझा जाता है। फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स नाउ वेरियस टूल्स हैव बीन अवेलेबल टू असिस्ट द प्रोग्रामर विद कन्वर्टिंग सीरियल प्रोग्राम इनटू पैरेलल प्रोग्राम। लेकिन आज के जदीद दौर में बहुत सारे ऐसे टूल मौजूद हैं जो कि प्रोग्रामर को असिस्ट करते हैं, जिसमें उसके सीरियल प्रोग्राम को पैरेलल प्रोग्रामर में या प्रोग्राम्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ टूल यूज टू ऑटोमेटिकली पैरेललाइज अ सीरियल प्रोग्राम इज़ अ पैरेललाइजिंग कंपाइलर और अ प्री प्रोसेसर। और आज का बड़ा मशहूर जो टूल है जो कि सीरियल प्रोग्राम को पैरेलल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, उसे पैरेललाइजिंग कंपाइलर या फिर प्री प्रोसेसर कहते हैं। A parallelizing compiler generally works in two different ways. जो पैरेललाइजिंग कंपाइलर है वो बेसिकली दो डिफरेंट वेज या स्ट्रेटजीज में वर्क करता है। एक को फुली ऑटोमेटिक कहते हैं और दूसरा प्रोग्रामर डायरेक्टेड है। फुली ऑटोमेटिक मीन जो डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करके जो प्रोग्रामर को बेसिकली असिस्ट किया जाता है, जिसमें जो प्रोग्राम जनरेट किए जाते हैं। और प्रोग्रामर डायरेक्टेड यानी कि ऐसे जो स्किल्स या टूल जो कि प्रोग्रामर जो है वो बेसिकली उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है या इसका जो है ज़िम्मेदार वो प्रोग्रामर होता है, या प्रोग्रामर की हेल्प से जो प्रोग्राम जनरेट किए जाते हैं वो प्रोग्रामर डायरेक्टेड कहलाते हैं। और जो फुली ऑटोमेटिक मतलब टूल को इस्तेमाल करके जो प्रोग्राम या उसका जो कोड है पैरेललिज्म के वो जनरेट किया जाता है। अब इसमें जो पहली स्ट्रेटजी है पैरेललाइजेशन की वो है फुली ऑटोमेटिक। ये कैसी स्ट्रेटजी है? द कंपाइलर एनालाइज द सोर्स कोड एंड आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पैरेललिज्म। कंपाइलर एनालाइज करेगा सोर्स कोड को और आइडेंटिफाइज करता है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जैसे पैरेललिज्म को इम्प्लीमेंट किया जा सके। द एनालिसिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग इनहिबिटर्स टू पैरेललिज्म and possibly a cost weighting on whether or not the parallelism would actually improve performance। अब एनालिसिस में आइडेंटिफाई किया जाएगा डिफरेंट इनहिबिटर्स को, और इसके बाद डिफरेंट जो पॉसिबिलिटी कॉस्ट है उसको, और इसके बाद चेकआउट किया जाएगा कि आया आइडेंटिफिकेशन के बाद सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो भी सकती है पैरेललिज्म से या नहीं हो सकती। लूप्स
do or for are the most frequent target for automatic parallelization. पैरेललाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है ऑटोमेटिक, उसके लिए जो अमूमन टूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो लूप्स, और जिसमें डू और फार लूप्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. However, there are several important caveats that apply to automatic parallelization. इस कंसेप्ट के साथ कि फुली ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ भी होती है और एरर भी कम जनरेट होती हैं, या फिर ये इजी भी होता है, लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज भी जनरेट हो सकते हैं, उनकी भी पॉसिबिलिटीज़ है. वो क्या हो सकती हैं? रॉन्ग रिज़ल्ट में भी प्रोड्यूस्ड, रिज़ल्ट गलत भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. परफॉर्मेंस में एक्चुअली डिग्रेड, सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हो सकती है. मच लेस फ्लेक्सिबल देन मैनुअल पैरेललाइजेशन, और मैनुअल पैरेललाइजेशन से ये फ्लेक्सिबल कम भी हो सकता है. लिमिटेड टू अ सबसेट ऑफ कोड, कोड के अकॉर्डिंगली लूप्स में जो है हर एक लूप के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके लिए ये लिमिटेड भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें लूप को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है. may actually not parallelize code if the compiler analysis suggests there are inhibitors or the code is too complex, और जिनमें अगर इनहिबिटर्स या फिर कोड आपका काफ़ी कम्प्लेक्स हो तो उसके लिए फुली ऑटोमेटिक जो स्ट्रेटजी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती. और सेकंड स्ट्रेटजी है वो है प्रोग्रामर डायरेक्टेड, मतलब एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होता है या प्रोग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कोड को पैरेलाइज करने के लिए. यूजिंग कंपाइलर डायरेक्टिव्स आर पॉसिबली कंपाइलर फ्लैग्स, द प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली टेल द कंपाइलर हाउ टू पैरेलाइज द कोड. अब कंपाइलर डायरेक्टिव्स और जो फ्लैग्स हैं कंपाइलर के, उनको इस्तेमाल करते हुए आमतौर पर जो प्रोग्रामर है वो कंपाइलर को बताता है कि किस तरह से कोड को पैरेललाइज किया जा सकता है. मे बी एबल टू बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद सम डिग्री ऑफ द ऑटोमेटिक पैरेललाइजेशन आल्सो, और इस प्रोग्रामर डायरेक्टेड के साथ किसी हद तक ऑटोमेटिक जो स्ट्रेटजीज है उसका भी यूँ कह सकते हैं कंजंक्शन हो सकता है, यानी दोनों जो स्ट्रेटजीज है वो भी किसी पॉइंट तक इस्तेमाल कर सकते हैं. द मोस्ट कॉमन कंपाइलर जनरेटेड पैरेललाइजेशन इज़ डन यूजिंग ऑन नोड शेयर्ड मेमोरी एंड थ्रेड्स, और इसका आमतौर पर ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो ऑन नोड शेयर्ड मेमोरी और थ्रेड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डिफरेंट कोड को पैरेलाइज किया जा सकता है. इफ़ यू आर बिगिनिंग विद एन एग्जिस्टिंग सीरियल कोड and have time or budget constraints, then automatic parallelization may be the answer. हाँ, अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, अभी आपको इसके पैरेललाइजेशन किस तरह से करना है, किस तरह से पैरेलाइज करना है कोड को, और उसको कंसेप्ट को नहीं पता, टाइम भी है और जो बजट के हवाले से जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रिक्टेड नहीं है, तो फिर आप ऑटोमेटिक पैरेललाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट कोड को पैरेलाइज कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है. उम्मीद करता हूँ आपको पैरेललाइजेशन की दो जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ऑटोमेटिक और प्रोग्रामर डायरेक्टिव, इनकी समझ लगी होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.